नमस्ते दोस्तों। 24 मार्च के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। तो हम देखेंगे कि आगे मौसम कैसा रहेगा और किस तरह का मौसम अभी तक चल रहा है। तो अभी अगर देखा जाए तो मार्च के महीने में बारिश अच्छी हो रही है और मतलब बारिश आंकड़ों के हिसाब से अच्छी हो रही है, लेकिन किसानों के हिसाब से अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि इससे फसलों को नुकसान हो रहा है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में अंगूर की फसल खराब हो रही है और उसी तरह से बाकी राज्यों में, जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार, पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ सभी इलाकों में फसलों को नुकसान हुआ है, क्योंकि ये प्री मानसून जो बारिश होती है वो तेज हवाओं के साथ होती है। धूल भरी आंधी भी आती है, जिससे कि इस समय जो पकी हुई फसल है, जो कटाई के लिए तैयार है, हार्वेस्टिंग के लिए, वो उसको नुकसान हो जाता है। तो अभी तक अगर देखें तो आपने पहले जो मैप मैंने दिखाता था आपको फरवरी में, उसमें देखा था पूरे भारत में एक तरह से बारिश हो ही नहीं रही थी। सर्दियों में बारिश नहीं हुई है, लेकिन प्री मानसून जैसे ही शुरू हुआ है मार्च में, आपने देखा कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई। 15 मार्च से खास करके बारिश अच्छी हुई थी। तो 10% ज्यादा है, 23 तारीख तक का ये डेटा है। नॉर्मल 22 मिलीमीटर होनी चाहिए, 24.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब देखा जाए तो केवल महाराष्ट्र जो है वो 73-71% की कमी के साथ है। और अगर यहाँ पर देखें, सबसे ज्यादा कम यहीं पर है। और ये 75% है। लक्षद्वीप में कमी है, अंडमान में भी 75% की कमी है। बाकी जो लाल रंग है उसका मतलब है कि ये डेफिशिएंट रेनफॉल है। माइनस मतलब -20 से लेकर के -59 तक जो कमी होती है वो ये होती है। प्लस माइनस 19 जो परसेंट होता है वो हरा रंग है। और +19 से लेकर के 59 जो सरप्लस होता है वो ये हल्का नीला रंग है। और अगर 60% या उससे ज्यादा बारिश होती है तो ये गहरा रंग हो जाता है। लद्दाख में सबसे ज्यादा हुई है, असम में, नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, बिहार में और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। उसी तरह से गुजरात का इलाका है, कर्नाटक है। हालांकि क्योंकि इस समय बारिश होती ही काफी कम है, अगर थोड़ी ज्यादा बारिश हो जाती है तो ये कलर बदल जाते हैं। तो इस समय जो बादल छाए हुए हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो निकल चुका है, पीछे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो 26 तारीख को पहुंचेगा। 26 तारीख को पहुंचेगा, उसके बाद 28 तारीख को फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अप्रैल का शुरुआती दौर है वहां तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे और एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बनते रहेंगे। जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको मालूम है कि मेडिटेरेनियन सी से आते हैं और वो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे इलाकों को पार करते हुए ये जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब जाते हैं तो इस तरह से ये आते हैं। और इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंटर पाकिस्तान पर, कभी 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 राजस्थान पर, कभी हरियाणा पर बन जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि ये जो हवाएं हैं इस घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, तो उत्तर भारत में बारिश होती है। और कभी कभी ये ट्रफ है जो ये पूर्वी भारत के साथ साथ और दक्षिण भारत में इस तरह से बन जाती है। तो पूरे भारत में बारिश हो जाती है, जैसे हमने देखा था कि अभी 2-4 दिन पहले हुआ था। और सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा कि बिल गेट्स ने कराई है। बिल गेट्स कैसे बारिश करा देगा पूरे विश्व में और खास करके भारत में और कई कंट्रीज में? उसके पास इतना फालतू पैसा नहीं है और उससे उसका फायदा क्या होगा? और ये जो भी बारिश हुई थी वो साइंटिफिक एविडेंस था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने थे। केवल बादलों से ही बारिश नहीं होती, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, ट्रफ बनती है, उसके कारण बारिश होती है। तो अब अगर आगे देखा जाए तो आज 24 तारीख की जो बारिश है उसमें अगर हम नजर डालें तो आप देखिए पहाड़ों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, केवल पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश माफ कीजिएगा, बारिश होगी। और यहाँ पर जो बारिश है आप देखिए अफगानिस्तान के दक्षिणी इलाकों में, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है और ये ईरान में दिखाई दे रही है। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी नीचे है और पीछे है। और ये तिब्बत वगैरह में बारिश हो रही है। बाकी इलाकों में जो मौसम अभी शुष्क रहेगा। आज आज बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी राजस्थान के जैसलमेर के कुछ इलाकों में हो सकता है कि धूल भरी आंधी के साथ बहुत हल्की बारिश की कहीं कहीं हो जाए। लेकिन जैसे ही हम कल 25 तारीख को पहुंचेंगे तो 25 तारीख की शाम से ऐसा लग रहा है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आगे आना शुरू हो जाएगा और इसका जो असर है आप देखेंगे कि पहाड़ों पर बहुत हल्का होगा। उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर सिंध के कुछ इलाकों में और राजस्थान और पंजाब और हरियाणा, यानी पश्चिमी जो हरियाणा है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, यहाँ पर बारिश हो सकती है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये जैसलमेर के कुछ इलाकों में, चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं चलेंगी तो टेम्परेचर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के साथ साथ
जो गुजरात है और आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से और बढ़ेंगे, 2 से 4 डिग्री बढ़ सकते हैं अगले 2-3 दिनों में टेम्परेचर। तो अगर हम 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख में आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका आ गया, यहाँ पर आ गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया। और ये जो ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बनेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिल्ली के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से जो जो हवाएं हैं वो इस तरह से घूम के आएंगी। तो यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां हम देखेंगे कि पहाड़ों पर शुरू हो जाएगी, राजस्थान के कई इलाकों में दिखाई देगी, और उसी तरह से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में अब बारिश की गतिविधियां होना शुरू हो जाएंगी। ये मतलब कि गरज चमक के साथ बौछारें होंगी। उसी तरह से हम देखेंगे दक्षिणी छत्तीसगढ़ हो गया, और आपका तेलंगाना के कुछ इलाके हैं, आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, और आपका ये जो नॉर्थ इंडिया कर्नाटका और साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ मध्य महाराष्ट्र का मतलब सांगली, सतरा, कोल्हापुर और परभणी, धाराशिव, नांदेड़, ये जो इलाके हैं मराठवाड़ा के, यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बाकी इलाका सूखा रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां कम होना शुरू हो जाएंगी। अब अगर 27 तारीख की बात करते हैं तो 27 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो फिर से पूरब की तरफ चली जाएंगी। क्या हो रहा है कि यहाँ से जो वेदर सिस्टम आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं और ये आगे की तरफ चले जाते हैं। अरे पहले पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, मध्य भारत और फिर पूर्वी भारत की तरफ ये चले जाते हैं। तो 27 तारीख को ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। इसके बाद 28 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो 29 और 30 तारीख को फिर से जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो इस तरह से होंगी कि यहाँ देखिए कि इसको मैं दिखाता हूँ आपको कि ये मान के चलिए यहाँ पर आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आएगा और ये ट्रफ जो है वो इस तरह से बनेगी, यहाँ पर आ जाएगी ट्रफ और यहाँ से आएगी। तो ये जो बारिश की गतिविधियां होंगे 30 और 31 तारीख को या 29, 30, 31 तारीख को, उसमें होगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये पूरे उत्तर भारत में बारिश होगी। और उसके बाद ये ट्रफ बनेगी जो पहले बनी थी दक्षिण भारत तक, तो उसके कारण क्या होगा कि पूरे भारत में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो हीट वेव जो आ रही थी, यानी कि जो लू चल रही थी, वो अब नहीं आएगी। 13 मार्च तक हमने देखा था कि भीषण गर्मी का प्रकोप था, 42 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंच गए थे, तो वो नहीं दिखाई देगा आपको। अब जो अप्रैल का जो पहला हफ्ता है तब तक हम मान के चलते हैं, अभी तक वहीं तक का अनुमान लगाया जा रहा है, उसके बाद भी देखेंगे क्या होगा। लेकिन जो हीट वेव नहीं आएगी, प्री मानसून गतिविधियां होती रहेंगी, जिससे कि फसलों को नुकसान जरूर होगा। हालांकि गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन गर्मी से तो अगर नहीं भी राहत मिले तो चल जाता है कि हम कैसे भी इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मार जो इस प्री मानसून सीजन में होती है वो किसानों को और फसलों के लिए होती है, जिससे कि काफी ज्यादा नुकसान होता है। इस समय फसल बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छी पैदावार है। अगर ये जो इस तरह की वेदर एक्टिविटी लगातार जारी रहेगी जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, तो फसलों को नुकसान काफी ज्यादा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।